मित्रों, हमारे सनातन धर्म और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हमेशा से ही जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। मनुष्य अपना पेट भरने के लिए जब किसी जीव की हत्या करता है तो वह पाप का भागी तो हो ही जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मांसाहारी भोजन करने से उसके मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी दादी की दिनचर्या पर। साथियों, वर्तमान समय में मांसाहारी भोजन करने का काफ़ी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी जीभ के स्वाद और शरीर को पोषण देने के नाम पर बिना सोचे समझे एक मासूम और बेजुबान जीव की हत्या कर देते हैं। लोग उस पर जरा सा तरस नहीं करते और मांस खाकर पाप को बढ़ावा देते हैं और वो मृत्यु के बाद नरक में अपने इन पापों को दंड भोगना पड़ता है। इसके अलावा प्राचीन धर्म बताते हैं कि मांसाहारी भोजन का प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वेदों में यह वर्णन किया गया है कि मनुष्य नर या किसी अन्य पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है अथवा किसी गाय की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, तो ये अग्नि स्वरूप यदि वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसके मस्तक को शरीर से अलग करने में जरा भी संकोच न करें। भगवत गीता के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक भोजन वह भोजन होता है जिसमें फल, हरी सब्जियां, दूध आदि वस्तुओं का सेवन किया जाता है। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले व्यक्ति चिरायु होते हैं। वह तमाम तरह के रोग एवं व्याधियों से दूर रहते हैं। इसके साथ उनके मन में क्रोध कभी नहीं आता और इसलिए हमेशा मनुष्यों को सात्विक भोजन बताया गया है। कि राजसी भोजन जो शाकाहारी तो हैं परंतु अत्यधिक खट्टा, गर्म, नमक और ज़्यादा मसाले के साथ पकाया जा सकता है। यह भोजन खाने में तो स्वादिष्ट लगेगा परंतु मसाले, तेल आदि के कारण यह अपना मूल गुण और पोषक तत्व दोनों ही खो देगा। ऐसे भोजन को व्यक्तिगत ही करते हैं जो अपनी भूख नहीं बल्कि तृष्णा को शांत करना चाहते हैं। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, इसके साथ ही उसके मन में भी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। उसके अंदर लालच, वासना आदि मन को कुंठित करने वाले गुण अत्यधिक मात्रा में पनपने लगते हैं। तामसिक भोजन उस भोजन को कहा जाता है जो कि रस रहित है, जिसके अंदर से दुर्गंध आती है। वह एकदम बासी और इसके अलावा वह अपवित्र भी है। ऐसे भोजन में मद्य और मांस को शामिल किया गया है। तामसिक भोजन मानवीय पाचन तंत्र के हिसाब से अत्यधिक खतरनाक है। साथ ही सेवन करने वाले व्यक्ति के मन पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। मांस खाने वाले व्यक्ति का मन अशांत रहता है और उसके अंदर क्रोध, कम, विलसता आदि उत्पन्न होने लगती है। उसके मन में किसी के भी प्रति दया भाव या प्रेम नहीं बचता। वह अति सृजित और क्रूर बन जाता है। मांसाहार के संबंध में गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार एक बार राज्य में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन बहुत कम हुआ। इसके कारण जनता में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और इतनी भयानक परेशानी आ गई थी कि राजा भी सोच में पड़ गया था। अगर इस समस्या का जल्दी कोई उपाय नहीं निकाला गया तो राज्य के सभी अन्न के भंडार खत्म हो जाएंगे और लोग भूखे मरने लगेंगे। यह समस्या से निपटने के लिए राजा रानी तत्कालीन प्रभाव को सभा बुलाई। उस सभा में सभी राज दरबार एवं अन्य सदस्य पधारे। बारी बारी से सभी से पूछा गया कि राज्य को इतने बड़े परेशानी से किस तरह बचाया जा सकता है। दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी सलाह दी। तभी एक मंत्री जी की बारी आई और उन्होंने उपाय
सुझाते हुए कहा कि महाराज, इतनी कम समय में अन्न को दोबारा निकालना, सारी प्रजा और मंत्रीगण हम लोग मांस का सेवन करके, और महाराज मांस से हमें आसानी से तत्कालीन रूप से भी प्राप्त हो जाएगा। हालांकि लगभग सभी सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया, परंतु प्रधानमंत्री अभी भी चुप बैठे थे। यह देख राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि बताइए प्रधानमंत्री जी, आप इस सुझाव से संतुष्ट हैं? क्या मांस से अपनी भूख मिटा सकते हैं? जब प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि वह मांसाहार के सुझाव पर सहमत नहीं है, तो राजा ने इसका कारण जानना चाहा। प्रधानमंत्री ने कहा, राजा से कारण बताने के लिए कल तक का समय मांग लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उसी मंत्री के घर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उसे मंत्री से कहा कि संध्या काल से महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। राज्य में उनकी इस बीमारी का इलाज बताते हुए कहा है कि यदि राजा के किसी करीबी और देश से शक्तिशाली पुरुष के 2 चम्मच मांस मिल जाए तो महाराज तुरंत ठीक हो जाएगा, अन्यथा उनके प्राणों पर संकट छाया रहेगा। आप एकमात्र महाराज के सबसे कहते व्यक्ति हैं और आप देश में भी अत्यधिक प्रभावशाली है। इसके लिए आप जो मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। इसे कम से कम के लिए राजपूत से आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएगी तथा इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी दी जाएगी, आपके नाम की जा सकती है। आप राजी हो तो मैं कतर से आपके हृदय को क्या कर बस 2 तोला मांस निकाल लूँ। यह सुनकर उस मंत्री के चेहरे का रंग भी उड़ गया और सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा, और यह बड़ी जागीर भी किसके काम आएगी। वह अपने कक्ष के अंदर की ओर गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर महाराज से बोला, महाराज ये 1 लाख मुद्राएं आप मुझसे ले लीजिए, परंतु मेरे प्राण बख्श दीजिए और आप इस पैसे से किसी और के हृदय का मांस खरीद लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री बोले, क्योंकि मंत्री जी आप शरीर से मजबूत हैं और आपकी गड़करी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए इतना खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। खुद को फंसता हुआ देख मंत्री ने अनुग्रह और जूते पहन लिया और प्रधानमंत्री से याचना करने लगा कि बॉस के योग्य नहीं है। जब वह प्राणी नहीं रहेंगे तो वह इस धन संपदा का क्या करेगा। प्रधानमंत्री जी आप चाहे तो मेरी सारी संपत्ति ले ले, परंतु मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भाग गया और उस पर छलांग लगाकर बैठ गया। प्रधानमंत्री जी ने घोड़े की रस्सी पकड़कर घोड़े को रोक लिया और कहा कि भागने की कोई ज़रूरत नहीं है मंत्री जी, आप आराम से घर पर रह ही रहे, किसी और से मांग लेता हूँ जाकर। यह कहकर प्रधानमंत्री जी वहाँ से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर भी बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर पहुँचे, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री जी को लाख लाख मुद्राएं तक दे दी। अगली सुबह जब दरबार लगा, सभी मंत्री समय से पहले ही दरबार में पहुंच गए। सभी ये जानने को बेचैन थे कि